हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त 2023। सुबह के बज रहे हैं 11 और कॉफ़ी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि हमें दारू पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो यस, कल क्योंकि मैं अकेली रुकी हुई हूँ कंट्री यार्ड में, ये होटल है ना, मैं अकेली रुकी हुई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ का एग्जीक्यूटिव लाउंज बहुत अच्छा है और वहाँ पे फ्री में इफ़ यू वंस चेक इन यू विल गेट दारू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और आपको जैसा आप बोलेंगे वैसी कस्टमाइज बियर दारू जो आप बोलेंगे अनलिमिटेड बना के देगा, ठीक है। तो क्योंकि बी ऑन सेफर साइड मेरे को पूरे लाउंज में 2 अंकल दिखे। अंकल थोड़े बुढ़े से थे, ऑफ कोर्स एक 80 ईयर्स क्रॉस थे, दोनों ही 80 ईयर्स क्रॉस थे। वन इज़ फ्रॉम यूएस, वन इज़ फ्रॉम हांगकॉन्ग। और बुढ़े नहीं कह रही मैं क्योंकि आई रिस्पेक्ट ऑल द एज एंड वो मैंने उनके साथ बैठ गई। और आई लव टॉकिंग विद पीपल, एक्सपीरियंस लेना। और सबसे बड़ी बात जो एजेड लोग होती है उनकी यही होती है कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे शेयर और उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता। एंड इफ़ यू सिट विद दोज पीपल, वो अपने साथ आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो उन्होंने अभी तक कमाया होता है, राइट। तो मैंने उनके साथ बैठ गई और मैंने अपना मैं टॉनिक वाटर, रेड बुल, यही सारी चीज़ें पीती हूँ, तो मैंने वो ले लिया। और एक मैंने पेप्सी ले ली थी विदाउट शुगर, ठीक है। अब मैं वो पी रही थी एंड मैं स्नैक्स खा रही थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो ड्रिंक्स पे आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर करी मेरे साथ। आई ऑल्सो शेयर सम ऑफ द थिंग्स, मतलब मैं ज़्यादा लिसनिंग मूड में थी क्योंकि आई वॉन्ट हिज एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने कमाया है। तो एक बहुत अच्छी बात जो मैंने उनसे सीखी कि उनमें से एक बंदे ने शादी नहीं कर रखी थी, है ना। ही इज सिंगल, स्टिल सिंगल। एंड आई आस्क्ड द रीज़न दैट व्हाई यू आर सिंगल। देन ही टोल्ड मी कि दारू वाली बात पे हम बाद में आएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सिंगल रहने में ये रहता है कि यू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर डिसीजंस, मतलब आपको किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर अर्निंग वेल एंड इफ़ यू थिंक कि यू कैन बी अ सिंगल, देन इट्स बेटर टू बी अ सिंगल पर्सन। तो फिर मैंने बोला कभी कभी एक इमोशनल टच चाहिए होता है। फॉर दैट टच, मतलब इमोशनली कि रात को या कभी भी इन लाइफ हमें ऐसा लगता है मैं काश मेरे बच्चे होते या आई वुड हैव अ गर्ल जिसके साथ मैं अपने दुख सुख शेयर कर सकूं। तो उन्होंने बोला इस चीज़ की मुझे गर्ल का तो कभी नहीं लगा सोनाली, टू बी वेरी फ्रैंक आई नेवर थिंक ऑफ अ गर्ल। बट बच्चों का मुझे कभी कभी लगता है। जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ तो आई यूज टू हैव दैट फीलिंग कि आई ऑल्सो हैव अ किड, ठीक है। और फॉर दैट मेरी एक भतीजी है, वो उन्हीं के साथ आए हुए थे एक्चुअली। मेरी एक भतीजी है, मैं उनके साथ बहुत ही टची हूँ। और मेरे भाई के 3-4 बच्चे हैं, तो उसमें से एक भतीजी के साथ मैं बहुत ज़्यादा टची हूँ और शी यूज टू गिव मी दैट फीलिंग। तो येस, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी शायद अब एक पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, बट एक बच्चे की ज़रूरत होती है जो आपको एक फादर या मदर या पेरेंटहुड का फील दे सके। तो दैट इज़ आई फील पर्सनली कि मुझे सिर्फ वही चाहिए था, राइट। तो मैंने बोला नाइस। उसके बाद बातें करते करते उसका एक्सेस होता है 6:30 to 8:30। बातें करते करते मैं उनसे, फिर वो बहुत कस्टमाइज़ बना रहे थे तो मुझे सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो मैं उनसे पूछने लगी कि आप इतनी कस्टमाइज ड्रिंक बनवा रहे हो। तो फिर वो मुझे बताने लगे कि रेड वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, रेड वाइन इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, बट इट इज़ गोज इन विंटर्स ओनली। हम सर्दियों में पी सकते हैं, अदरवाइज आप रेड वाइन तब पी सकते हो जब आप किसी ऐसे प्लेस पे हो जहाँ ठंड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर एसी की भी ठंड है तो भी आप रेड वाइन पी सकती हो। इट विल गिव यू अ ग्लो और एज नहीं बढ़ेगा आपका, मतलब एज को कम करके रखता है, एज नहीं आने देता, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। वाइट वाइन इज़ ऑल शुगर, इट इज़ ऑल्सो गुड। आप समर्स में इसे पी सकते हो वाइट वाइन को, ठीक है, बट वो शुगर होता है। तो शुगर मैं वैसे ही कम लेती हूँ। मतलब उन्होंने मुझे तब बताया, तब तक उन्होंने मुझे एक वाइट वाइन का पैक बनवा के दे दिया था और मैंने उसे हाफ पी लिया था, ठीक है। बातें करते करते आई एम इन द लिसनिंग मोड, तो मैं उनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैंने लिसनिंग मोड में उनके साथ बैठने के लिए वो ड्रिंक ली। ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी के साथ बैठने के लिए, मुझे किसी की कंपनी चाहिए तो मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करती हूँ। आई वॉन्ट दैट पर्सन एक्सपीरियंस हाउ ही इज़ सो रिच, आई वुड से। और नहीं, ऑफकोर्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। वॉट इज़ द माइंड सेट ही इज़ कैरिंग एंड वॉट इज़ हिज एक्सपीरियंस ऑफ 80 ईयर्स ऑफ लाइफ। देर इज़ वन मोर पर्सन, वो भी थे हांगकॉन्ग से जो थे, उनका खुद का बिजनेस था कपड़ों का और उनका नोएडा में भी बिजनेस है। कल फ्रेंडशिप डे था, मैंने उन्हें एक छोटा सा बैंड बांध दिया हाथ में, सेइंग दैट इट इज़ अ फ्रेंडशिप बैंड और टुडे इज़ अ फ्रेंडशिप डे। ही वॉज सुपर एक्साइटेड दैट आई हैव अ यंग गर्ल फ्रेंड विद मी।
इन कंट्री यार्ड, और ही इज़ प्लानिंग फॉर सिंगापुर ट्रिप विद मी। वो मुझसे कह रहे थे कि अब नेक्स्ट ट्रिप मेरा सिंगापुर होगा, और इट्स फॉर 1 वीक ओनली, एंड आई विल फाइनेंस एवरीथिंग बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। तुमने मुझे फ्रेंडशिप बैंड दिया। ही स्पीक हिंदी एज वेल। वो हिंदी बोल रहे थे क्योंकि वो बेसिकली मुंबई से हैं, और उनकी 6 या 7 प्रॉपर्टी मुंबई में है जो उन्होंने सिर्फ बैंक्स और उनको दे रखा है, एम्बेसीज को दे रखा है। कभी कभी वो उन्हें देखने के लिए यहाँ आ जाते हैं अपनी ऑफकोर्स भतीजी के साथ। वो भतीजी भी से भी मिली मैं। सो ये था थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मैंने रात को फील किया कि हाँ, कभी कभी हमें शायद वाइफ या हस्बैंड की ज़रूरत नहीं होती, बट आई नीड अ पर्सन जो मुझे पेरेंटहुड का फील दे सके। ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया सीख मैंने जो सीखी कि इफ़ यू आर डिफरेंट पर्सन देन यू कैन लिव अलोन, बट यू नीड अ चाइल्ड जो आपको पेरेंटहुड का फील दे सके। इसके अलावा वाइन्स की बात करते हैं आप, तो आई विल गो विद रेड वाइन। और फिर जब उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि रेड वाइन इज़ ऑल शुगर, तो मैंने रेड वाइन छोड़ दी। एंड देन आई सेड कि यहाँ ठंड बहुत है, लेट्स हैव अ रेड वाइन लेते हैं। वाइट वाइन शुगर की होती है जो समर्स में आप पी सकते हैं। रेड वाइन जो होती है वो होती है विंटर्स के लिए। आई थिंक वही वाइन है जो वो आर्मी मेंस भी पीते हैं जब वो लद्दाख या ऐसे कोई विंटर एरिया में रहते हैं, 0 डिग्री से भी नीचे, तो वो वाइन पीते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने रेड वाइन ली। भाई उस रेड वाइन में उन्होंने पता नहीं क्या मिलवाया और मेरे को समझ नहीं आया चल क्या रहा है। मतलब इट वॉज सेकेंड टाइम आई एम इन द मुंबई इटसेल्फ कि मैंने रेड वाइन के बाद दूसरी बार रेड वाइन ली है, और मैं पूरी बॉटल लेके घूमती थी, बट आई यूज टू हैव अ पैक ओनली। बट कल कुछ ऐसा हो गया कि मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। मतलब ऐसा हुआ कि मैं अपनी प्लेट लेके एक केक का पीस लेने जा रही थी या कुछ स्नैक्स लेने जा रही थी। मैं अपने हिसाब से बहुत तेज़ चल रही थी, बट मैं पहुंच ही नहीं पा रही थी वहाँ पे केक लेने के लिए जहाँ मुझे पहुँचना है। मतलब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई वाज इन द डायलेमा कि हो क्या रहा है मेरे साथ ये। ठीक है, वैसे मैंने ज्ञान सारा ले लिया उनसे। तो रेड वाइन वाइट वाइन मैंने बता दिया आपको। इसके बाद विस्की जो होती है, दिस इज़ ऑलवेज गुड बट स्ट्रॉन्ग होती है शायद वो। और बियर में बहुत सारा कैलोरीज होता है, तो बियर इज़ नॉट फॉर अ गर्ल्स, क्योंकि अगर उन्हें पतला रहना है तो बियर नहीं पीना होता है। बट उन्होंने बोला वंस इन अ वाइल यू हैव बियर सो यू कैन फील इट कि व्हाट बियर विल डू विद योर बॉडी। बट बियर मैंने हाथ जोड़ लिए क्योंकि बियर में कैलोरीज होता है। जो भी चीज़ मुझे मोटा करेगी मैं वो कभी नहीं लूँगी, क्योंकि आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस वर्ड। ठीक है, तो मैं ये कभी नहीं लूँगी बियर। तो इट्स अ बिग नो फॉर बियर। इसके बाद वाइन ही आई विल गो विद वाइन ओनली, क्योंकि मेरे को समझ आ रही है वाइन थोड़ी थोड़ी। विस्की के बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि विस्की भी आप ले सकती हैं। मुझे वो ज्ञान याद नहीं है। आई एम श्योर यू गाइज हैव ऑल द ज्ञान ऑफ ड्रिंकिंग। द गर्ल्स, अब लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूँगी, द गर्ल्स हु ड्रिंक डजंट मीन कि वो बुरी गर्ल्स हैं। देखो ये एक लाइफ है। मेरा हमेशा ये मानना है कि हम एक बार पैदा होते हैं, हम एक बार जीते हैं, प्यार भी एक बार करते हैं, शाहरुख खान का डायलॉग, हम एक बार मरते हैं, उससे पहले सब करके देख लेते हैं यार। वाई वुड वी रिग्रेट कि मैंने ये नहीं करा। मतलब सम पीपल, वन ऑफ माई फ्रेंड ही वॉज IITN व्हेन आई वॉज इन विप्रो, आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड कि वो सब कुछ करता था, बहुत अच्छा काम करता था। अभिषेक नाम है उसका, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो उसे हमारी बातें याद होंगी। तो वो सब कुछ करता था। मैं उससे एक बात पूछती थी कि पीना क्यों है यार, मतलब क्यों तुम पीते हो इतना। फ्राइडे नाइट होती नहीं है, यू एंड योर फ्रेंड्स गो एंड तुम CP की गलियों में ऐसा भंड होके पड़े रहते हो। डू यू थिंक इट्स अभिषेक जिसके साथ मैं पूरा हफ्ता बैठ के काम करती हूँ, और वो इज़ अ डिसेंट गाय, इज़ अ केयरिंग पर्सन, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है और मैं उसे कहीं CP की गलियों में पड़ा हुआ पा रही हूँ, मेरे को कितना बुरा लगेगा। तो वो कहता था ये एक फील है सोनाली कि मैं हूँ और मैं अपने साथ नहीं हूँ। मतलब हम हाई हो जाते हैं ना, तो वो फीलिंग इसके बाद ही आते हैं। एंड ये यूज टू डू एवरीथिंग, चरस गांजा, आई एम सॉरी टू से। और वो मैं उससे कहती थी कि जब मेरे 4 बच्चे हो जाएंगे ना, देन आई विल हैव गांजा विद यू, क्योंकि दिस इज़ इंडियन गांजा, मतलब शिव जी का नाम लेके आई विल हैव गांजा। ठीक है, तो ऐसा मैंने उससे कई बार बोला है कि मैं, तो वो कहता था इज़ अ बेस्ट ड्रग एवर। मैंने बहुत सारे, आई एम सॉरी टू से, उसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी होगी, तो उसे कहता था गांजा इज़ द बेस्ट ड्रग एवर। तो अगर तुझे गांजा लेना है ना तो यंग, मतलब थोड़ी यंग, मतलब जल्दी ले ले, मेरे साथ नहीं तो कहीं ऐसा ना हो तू झेल ही ना पाए गांजा। तो दिस इज़ हाउ आई ऑल्सो वॉन्ट, मतलब फील इट ना कि यू आर इन क्लाउड 9, ऐसा कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं जो लोग दारू पीते हैं, कि जब आप पी लेते हैं तो यू आर इन क्लाउड 9, और पीने के बाद आपके वो इमोशंस बाहर आते हैं जो आप हमेशा छुपा के रखते हैं। ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ देखा भी है। एक्चुअली
मेरे भैया भी बहुत, ही इज़ HR पर्सन, कभी कभी हमारा स्टेटस बन जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि कल मेरा पीने का बिल्कुल मूड नहीं था, बट आई वॉन्ट टू सिट विद दैट पर्सन, देन आई अडॉप्ट हिज हैबिट, क्योंकि आई वॉन्ट टू हैव दैट पर्सन टाइम मोर। अगर मैं नहीं करती, ना पट करती, तो शायद ही लूज़ इंटरेस्ट, क्योंकि सबको अपने जैसे लोग पसंद आते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट ली उनकी बातों में, और जो उन्होंने बोला थोड़ा सा माना भी, तो उन्होंने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस ही फील कंफर्टेबल विद मी, राइट। तो इस कंफर्ट जोन के लिए हमें कभी कभी उन लोगों के साथ उनके जैसा बनना पड़ता है जैसे वो होते हैं। दैट डजंट मीन कि मैं सिर्फ बुराई ले रही हूँ, नहीं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग विद दैम, मैं उनके साथ पी नहीं रही थी, मैं उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए उनके साथ बैठी थी, एंड टू हैव, मतलब उनके साथ बैठने के लिए मुझे उनके जैसा बनना पड़ा फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जिसके लिए, तो जो लोग भी कॉर्पोरेट में होते हैं उनका ये कल्चर बन जाता है कि वो लोग ऐसा करते ही हैं, ठीक है। स्मोकिंग, चेन स्मोकिंग, और उसके बाद आपका ड्रिंकिंग, उसके बिना वो रियल वो बन ही नहीं पाते, क्योंकि दे आर सो सोफिस्टिकेटेड, दे आर सो अननेचुरल, कि उनका नेचुरल कभी आ ही नहीं पाता। वो इतना इमेज अपना क्लियर करके रखते हैं जस्ट बिकॉज दे आर वेरी करियर ओरिएंटेड, और दे आर सोशल पीपल, तो उनका इमेज हमेशा इतना क्लीन होता है कि वो कभी रियल बन ही नहीं पाते। फॉर दैट दे रिक्वायर ड्रिंक्स, और जब वो ड्रिंक करते हैं तो वो रियल बनते हैं, ठीक है। मैं अपने भाई का भी बताऊंगी, ही इज़ ऑल्सो पर्सन जो हमेशा बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाला, बोलने वाला, तो वो ऐसे ही हैं। बट व्हेन ही ड्रिंक्स ही टोटली चेंज्ड। उनके इमोशंस हमेशा इसीलिए बाहर, उनके इमोशंस उसी के बाद ही बाहर आते हैं जब वो ड्रिंक करते हैं। वो बोलते ही तब हैं जब वो ड्रिंक करते हैं, वो नाचते ही तब हैं जब वो ड्रिंक करते हैं। तो मतलब लिटिल पैक ऑफ ड्रिंक विल गिव यू अ रियल अमित, विल गिव मी माई रियल ब्रदर। तो हम भी कोशिश करते थे कि वो मेरी पार्टी में जब भी कोई गेट टुगेदर होता था तो वो थोड़ा बहुत ले ले, तो ही कैन स्पीक आउट, अदरवाइज वो बोलते ही नहीं है यार, वो बोलता ही नहीं है बंदा। कोई आए कोई जाए, उसे किसी से मतलब नहीं है, बट वो जब बोलेगा, वो जब मिंगल अप करेगा, जब वो थोड़ा सा पी लेगा, क्योंकि वो फिर वो इमेज की ध्यान नहीं रहती कि I'm अमित जालूका और मैं किसी से बात नहीं करूँगा, ये वाला इमेज चला जाता है। और फिर वो सबसे बात करते हैं, छोटे बच्चे से भी वो प्यार से बात करते हैं, और बड़े अंकल से भी आराम से नाचते हैं उनके साथ। तो ये है जो आपको दारू एक फील देती है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि बहुत बुरी चीज़ है, वंस इन अ वाइल यू कैन हैव इट। और जो कल रात को मैंने फील किया है, आफ्टर दैट आई ऑल्सो वांटेड टू हैव इट, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं केक लेने जा रही हूँ और पहुँच नहीं पा रही। मैं 8:30 बजे, वो एग्जीक्यूटिव लाउंज बंद हो जाता है, 2 घंटे का ही होगा ये, एंड देन मैं अपने रूम में चली गई, और उसके बाद 10 बजे मैं रूम में गई हूँ और सो गई हूँ। और 10 बजे जब मेरी मॉम ने मुझे 10 बजे कॉल किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दिख रहा है मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, मेरी माँ के नाम से मैंने अपना नाम सेव कर रखा है। मैंने फ़ोन उठा लिया, कान पे लगा लिया, ठीक है, और मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, और वो फ़ोन ना वो फ़ोन वहीं रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वो फ़ोन वहीं रखा हुआ था, और मैंने अपनी मम्मी से बात भी कर ली थी। जब वो बंद हुई ना रिंग, तब मुझे पता चला कि यार मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं है। तो ये फील मैंने कभी नहीं किया पहले। दिस इज़ अमेजिंग फीलिंग। कभी कभी सोनाली ना रह के जो मज़ा आता है ना, वो सोनाली रह के मज़ा नहीं आता। तो कभी जब आप सेफर साइड पे हो, अपनी फैमिली के साथ हो, कभी थोड़ा सा लेके देखो बॉस, इट विल गिव यू डिफरेंट फीलिंग। अब अगेन, अगर आपको नहीं पसंद और आप बहुत ही रिचुअल हो, बहुत ही भगवान को मानने वाले हो, और भगवान ने कहा है कि नहीं पीना, तो भगवान पहले, सोनाली जालूका तो क्या ही बोलेगी, जो जिस भगवान को मानते हो, अगर उसने बोला है पीना बुरी बात है, मत पियो बॉस। पर मेरे भगवान ने नहीं बोला, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्त हूँ, और कृष्ण भगवान ने मुझे कभी पर्सनली आके नहीं बोला कि सोनाली पीनी नहीं है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। इज़ माई फ्रेंड, और वो मुझे हमेशा साथ रहते हैं वो मेरे। मैं पी भी लूँगी ना, तो मुझे इतना भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसलिए आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई फ्रेंड, जो कहीं ऊपर है, जो कुछ बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, बट मेरे साथ है। तो इसलिए तो मैंने कल पी ली थी थोड़ी सी, और आप भी पी लें अगले सैटरडे थोड़ी सी। बाय।